हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिथुन भारती यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एसबीपी का पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं, जिस वीडियो में आपको बताएंगे रूम का नियम, सेंटर का नियम, ऑफिस का नियम और रोड का नियम। तो वीडियो में बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक भी जा सके। तो चलिए हम सबसे पहले रूम के नियम से शुरू करेंगे। तो रूम का पहला नियम है सुबह जल्दी उठना चाहिए। रूम में अगर हैं तो आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, लगभग मैं 5 बजे, साढ़े 5 बजे तक। और दूसरा है, उठने के बाद अपने बिस्तर को फ़ोल्ड कर देना चाहिए, मोड़ देना चाहिए। उठने के तुरंत बाद आपको बिस्तर को फ़ोल्ड करना चाहिए, मोड़ लेना चाहिए। तीसरा नियम है, रूम में सभी सीनियरों को गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए। और चौथा जो है आपका, रूम के साफ सफाई रखनी चाहिए, यानी कि रूम को भी आपको साफ सफाई रखना चाहिए। पांचवा है, रूम में नशीले पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये 5 नियम है रूल का। 5 ही नहीं है और है, लेकिन आपको बताने के लिए इन 5 उदाहरणों का मैंने सहारा लिया, क्योंकि ये सभी जो है इम्पोर्टेंट नियम है रूम के लिए। तो चलिए अगला जो हमारा नियम है, सड़क का नियम है, रोड का नियम है। तो सड़क का नियम हम लोग अभी जानेंगे। तो सड़क का पहला नियम है, सड़क में हमेशा अपनी ओर से चलना चाहिए, यानी कि हमेशा अपनी ओर क्या, बाईं ओर से चलना चाहिए। सड़क में हमेशा चलते हैं तो बायां ओर से चलना चाहिए हमें। दूसरा में है, अपने से सभी सीनियरों का बात मानना चाहिए, यानी कि आप आपके जो सीनियर है उन सभी बड़े सीनियरों का आपको बात मानना चाहिए। तीसरा है, मोबाइल या एयरफोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब आप रोड पे चलते हैं, सड़क पे चलते हैं, तो आप मोबाइल का इस्तेमाल ना करें या एयरफोन का इस्तेमाल ना करें। हो सकता है कि मोबाइल आपका कोई ले जाए, कान में अगर रखे हुए रहेंगे तब। और एयरफोन लगाए रहेंगे तो हो सकता है कोई बाइक आपको धक्का मार दे पीछे से। तो ऐसे स्थिति में आपको मोबाइल या एयरफोन का इस्तेमाल नहीं करना है सड़क पर। और चौथा है आपका, सीनियर से किसी प्रकार का बहसबाजी नहीं करना है। तो अगर आप सड़क पर चल रहे होते हैं और सीनियर आपको कुछ बोल देता है तो उसे मुंह नहीं लगाना है, बहसबाजी नहीं करना है। पांचवा है आपका, सड़क पार करते समय अपने चारों ओर देख लेना चाहिए कि आगे पीछे कोई गाड़ी या साइकिल नहीं है। तो इस स्थिति में अगर सड़क पार कर रहे हो तो अपने चारों ओर देख लेना चाहिए कि हमारे आगे पीछे कोई खतरा तो नहीं है। तो ये 5 सड़क का भी नियम आपने जान लिया कि सड़क में क्या होना चाहिए हमारे पास। और अगला हम बढ़ते हैं, अगला नियम के बारे में जानेंगे। तो केंद्र का नियम, यानी कि सेंटर का नियम। तो सेंटर का नियम है, पहला है, सेंटर सुबह जल्दी पहुंचना चाहिए, यानी कि सुबह आपको 6 बजे तक सेंटर पहुंच जाना चाहिए। और दूसरा है, अपना परिचय देना चाहिए। जब भी आप सेंटर जाते हैं तो सेंटर में जाने के बाद अपना परिचय देने का प्रयास करें। और तीसरा है, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी कि आप सेंटर में जब भी जाते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, तो सेंटर में जाने के बाद आपको मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना है। और चौथा है, शोर शराबा नहीं करना है। शोर शराबा क्यों नहीं करना है, क्योंकि जब भी कोई हमारे बीच में नया आईआर, नया लड़का आता है, नया व्यक्ति आता है, तो उसको इंट्रोडक्शन, परिचय देने में दिक्कत होता है। तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि शोर शराबा करना चाहिए। तो हमें शोर शराबा नहीं करना है सेंटर में, केंद्र में। और पांचवा है, नशीले चीज़ों का सेवन नहीं करना है। तो नशीले चीज़ इसमें क्यों आया केंद्र में, सेंटर में, तो क्योंकि आप अगर गए होंगे डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग क्लेस में, तो वहाँ पर आपको ऐसे बहुत से लोगों से मतलब मुलाकात हुआ होगा जो ताली बजाते बजाते खैनी खाते हुए, यानी तंबाकू खाते हुए मिले होंगे। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना है सेंटर में जाने के बाद। तो ये 5 जो नियम है वो सेंटर का नियम है, केंद्र का नियम है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑफिस के नियम की ओर। तो ऑफिस का नियम भी 5 यहाँ पर लेकर आए हैं हम इस वीडियो में। तो ऑफिस का पहला नियम है कि आधा घंटा पहले ऑफिस जाना चाहिए। हम जब भी ऑफिस जाएँ तो आधा घंटा पहले जाना चाहिए। आधा घंटा पहले क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह छोड़ दें तो वापस हम रूम में आके ला सकते हैं। तो इसलिए हमें आधा घंटा पहले जाना चाहिए ऑफिस। दूसरा है, मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेना चाहिए। जब भी आप ऑफिस जाएँ तो मोबाइल स्विच ऑफ कर लें, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तीसरा है, अपना सारा डॉक्यूमेंट ले लेना चाहिए। जब भी आप अपने रूम से जाएँ तो सारा डॉक्यूमेंट को लेके जाएँ। और चौथा है, नशीले पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि आप ऑफिस जा रहे हो और ऑफिस में अगर आपको कुछ हो जाए, चक्कर देना शुरू हो जाए, उल्टी होना शुरू हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको नशीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करके जाना है ऑफिस।
और पांचवा है बिना पूछे किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाना है। जब भी आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में आपको किसी प्रकार का सामान को हाथ नहीं लगाना है। और तीसरा में आपका आता है लिस्ट। तीसरा क्वेश्चन है हमारा लिस्ट। आपने पार्ट 1 वाले वीडियो में देखा होगा एसबीपी किसे कहते हैं। और यहाँ पर तीसरा जो हमारा है भवन का तीसरा है लिस्ट। सूची, तो सूची किसे कहते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। तो उत्तर में है किसी कोरे कागज पर किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम क्रमबद्ध तरीके से सजा धजा कर लिखना लिस्ट कहलाता है। यानी कि किसी कोरे कागज पर किसी वस्तु, यानी कि हम बात करें किसी कोरे कागज, यानी कोरे कागज माने साफ सुथरा यानी कि व्हाइट पेपर, उस पर किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम क्रमबद्ध तरीके से यानी कि सीरियल बाय सीरियल, लाइन बाय लाइन तरीके से सजा धजा कर लिखना ही लिस्ट कहलाता है। यानी कि हम किसी का भी नाम लिखते हैं तो सीरियल बाय सीरियल लिखते हैं तो उसी को हम बोलते हैं लिस्ट। जैसे हम बात करें सब्जी का लिस्ट और राशन का लिस्ट, शादी का लिस्ट, तो ये सब जो भी बनाते हैं हम लिस्ट वो सीरियल बाय सीरियल बनाते हैं तो उसी को बोला जाता है लिस्ट। तो लिस्ट आप लोगों ने समझ गए होंगे। और यहाँ पर आता है आपका लिस्ट दो प्रकार का होता है। पहला होता है साधारण लिस्ट और दूसरा होता है वर्तमान लिस्ट। साधारण लिस्ट की तो बात करें तो वो साधारण लिस्ट हम उसे कहते हैं जो लिस्ट हम वर्तमान समय में बनाएं और वर्तमान समय में ही खत्म हो जाए। जैसे कि हमारा राशन का हो गया, राशन का लिस्ट और सब्जी का लिस्ट, ये सब जो हम लिस्ट बनाए हैं वो सब आज बनाए और आज ही खत्म हो जाएगा, ना कि हमें भविष्य तक काम देगा। और महत्वपूर्ण लिस्ट में हमारा आता है वर्तमान से भविष्य तक काम देगा। जैसे कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऐसे सब लिस्ट जो है हमारा जो है महत्वपूर्ण लिस्ट में आता है। तो आशा करता हूँ कि ये लिस्ट दो प्रकार का होता है ये समझ में आया होगा। और कब से कब तक साधारण लिस्ट में मतलब काम करता है और महत्वपूर्ण लिस्ट कब से कब तक काम करता है ये भी आप लोगों ने जान गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्ट को दो भागों में बांटा गया है, तो वो कौन कौन से भाग हैं। तो पहला भाग है रिलेशनशिप्स यानी कि रिश्तेदार लोगों का, और दूसरा है फ्रेंडशिप, दोस्त लोगों का। तो लिस्ट को दो भागों में बांटा गया है, पहला रिलेशनशिप और दूसरा फ्रेंडशिप। बात करें लिस्ट को चार भागों में तोड़ा गया है। पहले क्या हुआ, लिस्ट को दो भागों में बांटा गया। पहला है साधारण लिस्ट, दूसरा महत्वपूर्ण लिस्ट। और दूसरे की बात करें तो लिस्ट को दो भागों में बांटा गया है, पहला रिलेशनशिप और दूसरा फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप। और बात करें लिस्ट को चार भागों में तोड़ा गया है। कितने भागों में तोड़ा गया है, चार भागों में तोड़ा गया लिस्ट को। तो पहला भाग है हॉट मार्केट, गरम बाजार। और दूसरा में है ओम मार्केट, लचीला बाजार। तीसरा में है कोल्ड मार्केट, ठंडा बाजार। और चौथा में है फ्रेश मार्केट, साफ सुथरा बाजार। तो इन मार्केट से आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लिस्ट जब भी आप बनाएंगे तब इन चार भागों को ध्यान में रखते हुए आपको लिस्ट बनाना होगा। तो लिस्ट बनाना भी आपको अगले वीडियो में बताएंगे पूरे डिटेल्स से कि लिस्ट क्यों बनाना चाहिए, लिस्ट बनाना क्यों ज़रूरी है। लिस्ट हमारे बिजनेस में एक किसका मतलब कच्चा माल की तरह काम करता है लिस्ट, ये सब भी आपको अगले वीडियो में बताएंगे। लिस्ट के ऊपर ही पूरा वीडियो बनेगा हमारा एक और। तो हॉट मार्केट की बात करें, गरम बाजार, तो जो व्यक्ति जिसके अगर मान के चलिए कि जो व्यक्ति हमारे ऊपर 100% विश्वास करता है वो उसको बोलते हैं हॉट मार्केट। यानी कि आप अगर किसी जगह गिर गए हैं और अगर किसी फ़ोन करके बुलाएं उसको, तो अगर वो डायरेक्ट आ जाता है आपके पास तो वो हमारा हॉट हॉट मार्केट आएगा, 100% में गिनती आएगा वो। होम मार्केट में 50% विश्वास रहता है और कोल्ड मार्केट में 25%। और फ्रेश मार्केट की बात करें तो इसमें 0% यानी कि ना के बराबर विश्वास रहता है। और हो सकता है यही व्यक्ति आपके पास तुरंत चला जाए तो उसे बोलते हैं, तो मतलब हॉट मार्केट में भी शामिल हो सकता है। तो हाँ या ना में ये फ्रेश मार्केट लटका रहता है, हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे भली भांति की लिस्ट को चार भागों में तोड़ा गया है, हॉट मार्केट, होम मार्केट, कोल्ड मार्केट और फ्रेश मार्केट। और नीचे बात करें कार्य की, तो कार्य किसे कहा जाता है ये भी हम लोग जान लेते हैं अभी। तो कार्य का उत्तर है अभी किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो हमारे शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा खपत होती है उसे कार्य कहते हैं। जैसे कुर्सी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रखना, झारखंड से बिहार जाना इत्यादि। यानी कि बात करें कि कुर्सी को हम एक जगह से उठाएं
फिर दूसरा जगह रखे, तो उसके बीच में हमारा क्या हुआ, शारीरिक ऊर्जा खत्म हुआ। मानसिक ऊर्जा जो हम सोचे कि यहाँ से वहाँ रखना है, तो मानसिक ऊर्जा खत्म हुआ। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो हमारा शरीर का जो ऊर्जा थोड़ा खत्म होता है, मानसिक ऊर्जा खत्म होता है, उसी को बोलते हैं कार्य। कार्य जो होता है दो प्रकार का होता है, पहला होता है प्रोफेशनल कार्य, दूसरा होता है नॉन प्रोफेशनल कार्य। तो प्रोफेशनल कार्य किसे कहा जाता है, ये हम लोग जानेंगे अभी। प्रोफेशनल कार्य जिस किसी खेल या कार्य में नियम और शर्तें लागू हो तथा 5 प्रकार का प्रॉफिट होता हो, जैसे नाम, सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत। यानी कि जिस खेल या कार्य में नियम और शर्तें लागू हो और 5 प्रकार का प्रॉफिट हो, नाम, सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत हो, उसी को बोलते हैं प्रोफेशनल कार्य, जैसे क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस इत्यादि। तो आपने जान लिया होगा कि प्रोफेशनल कार्य में क्या-क्या फ़ायदा होता है। तो इन सभी फ़ायदा, या जब आपको 5 प्रकार का फ़ायदा नज़र आने लगे, तो उससे समझ लेना है कि प्रोफ़ेशनल कार्य है, प्रोफ़ेशनल काम है। नॉन प्रोफ़ेशनल काम की बात करें तो नॉन प्रोफ़ेशनल काम जिस या किसी खेल या कार्य करने के बाद किसी प्रकार का प्रॉफ़िट या फ़ायदा नहीं होता है, उसे बोलते हैं नॉन प्रोफ़ेशनल कार्य। जैसे छुपा-छुपाई खेलना और फिर कंचे खेलना, गिल्ली-डंडा खेलना, ये सब जो है नॉन प्रोफ़ेशनल कार्य है। इसमें किसी प्रकार का प्रॉफ़िट या इनाम सामान नहीं मिलता है, तो इसी को बोलते हैं नॉन प्रोफ़ेशनल कार्य। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें। और जो इसका बचा हुआ है योजना, और इस योजना में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बिज़नेस बिल्ड करने का और सिस्टम जानने का, और हमारे डायरेक्टर साहब ने एसबीपी क्लास को किस लिए रखा है, ये सब हम जानेंगे पार्ट 3 वाले वीडियो में। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 3 वाले वीडियो में एसबीपी के नए वीडियो ट्रेनिंग क्लास के साथ।